सभी को प्रणाम। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब एक रेकी हीलर दूसरे किसी पर्सन को रेकी देता है तो क्या उसकी बीमारी या निगेटिव एनर्जी उस हीलर की बॉडी में आ सकती है। ये कितना हद तक संभव है और ऐसा क्यों होता है, चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं। कुछ मैंने ऐसे रेकी हीलर भी देखे हैं कि वो कहते हैं कि मैं पहले पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन जब से मैंने लोगों को रेकी देना शुरू किया तो मैं बीमार होना शुरू हो गया और मैंने रेकी देना छोड़ दिया। बहुत रेकी हीलर ऐसे मिल जाते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो बीमार हुए? क्या वो उन दूसरे व्यक्तियों की वजह से बीमार हुए या अपने गलत विचारों की वजह से बीमार हुए, वो हमें समझना होगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे ऊपर कभी आ ही नहीं सकती। उसका एक प्रोसेस हम जानते हैं कि क्यों नहीं आ सकती। हर चीज को हम एग्जाम्पल के रूप में क्यों समझते हैं, ताकि हम अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे कंफ्यूजन 100% क्लियर होने जरूरी है। अब सामने वाले व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी हमारे पास तक क्यों नहीं आ सकती, इसके पीछे का क्या कारण, इसको हम जानेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति की बॉडी में फ्लो करते हैं, सिंपल। वैसे ही अगर हम देखें कि जो हमारी छत है, हमारा घर होता है, घर में छत के ऊपर एक पानी का टैंक रखा होता है। पानी भी एक एनर्जी है। पानी का एक टैंक हमारी घर की छत पर रखा हुआ है। उसके छोटे छोटे पाइप्स हमारी किचन में आया हुआ है, वॉश बेसिन, टॉयलेट, सब जगह गए हुए हैं। हम जब पानी हमें लेना होता है तो क्या करते हैं, हम टैंक के पास तो नहीं जाते, हम सीधे टैप्स लगी हुई है वहां टैप्स पे जाते हैं, टैप को ऑन करते हैं और पानी ले लेते हैं। लेकिन वो पानी आ कहां से रहा है? वो वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, उसी टैंक से आ रहा है। चाहे किसी भी टैप से ऑन करेंगे, उसी टैंक से पानी आ रहा है। अब हम देखेंगे, हमने गर्म पानी की एक बाल्टी ली है, बाल्टी में गर्म पानी रखा है, हमने टैप के नीचे रख दिया है। हम टैप को ऑन कर रहे हैं, टैप में से ठंडा पानी आ रहा है, गर्म पानी को नॉर्मल कर रहा है। तो कभी हमने ऐसा देखा है कि जो गर्म पानी नीचे रखा हुआ है वो टैप में वापस चला जाए? क्या ऊपर की ओर टैप तक गर्म पानी जा सकता है? क्या टैप को गर्म कर सकता है? या क्या वो पानी ऊपर टैंक तक पहुंच सकता है? गर्म पानी पूरे टैंक के पानी को गर्म कर सकता है? या क्या 1% भी, वो हल्का सा एक बूंद भी, एक अंश भी उसका टैप तक पहुंच सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि पानी ऊपर जा ही नहीं सकता। पानी का प्रवाह नीचे की ओर हो रहा है, ऊपर वापस उल्टा कैसे जाएगा? उल्टा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह भी ऐसे ही होता है। जैसे कि टैंक से पानी आया, टैप तक आया, टैप एक माध्यम है। टैप क्या है? एक माध्यम है। टैप ने अपना टैप तो नहीं, टैप पानी तो नहीं बना रही है, टैप अपनी ऊर्जाएं तो नहीं दे रही है। पानी एक क्या है? पानी की ऊर्जा है। टैप पानी तो नहीं बना रही है, बाल्टी में पानी जा रहा है, आ रहा है वहां से, टैंक से आ रहा है। ठीक वैसे ही जब हम ऊर्जाएं देते हैं, ऊर्जाएं कहां से? हम अपनी ऊर्जाएं थोड़ी देते हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जाएं देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आ रही है, हमारे क्राउन चक्र में जा रही है, हमारे दोनों हाथों से निकलकर क्लाइंट की बॉडी में जा रही है। तो हम एक माध्यम है। ना तो हमारी कभी ऊर्जाएं कम हो सकती, क्योंकि हम अपनी ऊर्जाएं तो दे ही नहीं रहे। ऊपर से ऊर्जाएं आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ऐसा जरूर हो सकता है कि हमारी ऊर्जाएं कुछ बढ़ जाए, कि ऊपर से ज्यादा ऊर्जाएं आई, हमने कम फ्लो की हो। ऐसा जरूर हो सकता है, राइट? तो ऐसा पॉसिबल जरूर है कि हमारी ऊर्जाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारी ऊर्जाएं कभी घट नहीं सकती। और इसी के साथ साथ जैसे कि हमने देखा, गर्म पानी कभी टैप में वापस नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही उस जो सामने जो व्यक्ति लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, उसकी बॉडी की नकारात्मक ऊर्जाएं या उसकी कोई बीमारी हमारे पास तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ब्रह्मांड से हमारे ऊपर आया और हमारे ऊपर से उस व्यक्ति के ऊपर जा रहा है। तो उसकी ऊर्जाएं हमारे पास तक, उसकी बीमारी हमारे पास तक पहुंचनी इम्पॉसिबल है। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जब हम किसी का उपचार करते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटेक्ट किसके थ्रू करते हैं? प्रोटेक्ट भी हम रेकी के थ्रू करते हैं। और रेकी क्या है? रेकी एक ईश्वरीय ऊर्जा है। जब ईश्वरीय ऊर्जा ने हमें प्रोटेक्ट कर दिया, तो ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो उस ईश्वरीय ऊर्जा को भी हरा सके? क्या ऐसी कोई ऊर्जा है, ऐसी कोई बीमारी है जो ईश्वरीय ऊर्जा को भी काट कर हमारे पास तक पहुंच सके? ऐसा कदापि संभव नहीं है, क्योंकि उसी दिव्य ऊर्जा से हम दूसरे का उपचार कर रहे हैं और उसी दिव्य ऊर्जा से हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो कोई बीमारी, सामने वाले व्यक्ति की बीमारी, उसका कोई वायरस, उसकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास तक पहुंचनी कदापि संभव नहीं है, बिकॉज हमें उस यूनिवर्स की ऊर्जा ने प्रोटेक्ट किया है। तो इसलिए कभी भी इस टाइप के थॉट अपने मन में नहीं लाने हैं। आपको एक अच्छा रेकी हीलर बनकर दूसरों का उपचार करना है।
एक ऐसा हीलर बन के उपचार नहीं करना है कि निगेटिव थॉट हमारे मन में आए, कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए। अब जानेंगे कि फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसकी बीमारी हमारे पास तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो लोग कैसे बीमार होते हैं, उन लोगों को बीमारी कैसे लग जाती है। वो उनके अपने विचार हैं, वो निगेटिव थॉट्स हैं। वो देखते हैं कि सामने व्यक्ति जो लेटा हुआ है, जो बैठा हुआ है, जिसको जो भी समस्या है, उसकी समस्या कहीं मुझे ना हो जाए। जब भी वो हीलिंग कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं, जब भी वो हीलिंग कर रहे हैं वो यही चैंट कर रहे हैं, कहीं ये मुझे ना हो जाए, कहीं ये मुझे ना हो जाए। तो वो क्या हो रहा है, वो उस व्यक्ति की वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उस व्यक्ति की बीमारी हमें नहीं लग रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो चैंट कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड एक भगवान है, सबकॉन्शियस माइंड ही भगवान है। जब हम उसको बोल रहे हैं कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए, कहीं इसकी बीमारी मुझे ना लग जाए, क्या होगा, हमने क्या बोला, बार बार बीमारी बीमारी बीमारी। ईश्वर ने बोला तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही हो। तो वो बीमारी वो उस व्यक्ति को लग जाती है जो बार बार ये थॉट्स लेकर आता है। तो कभी भी रेकी देने की वजह से वो बीमार नहीं हो रहा है, वो उसकी निगेटिव थॉट की वजह से बीमार होता है। राइट। तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया है, कभी भी किसी को रेकी देने से हमें उसकी कोई बीमारी नहीं लग सकती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।